सक्सेस स्टोरी फिनलैंड डिपेंडेंट वीज़ा, जिसको स्टूडेंट स्पाउस का वीज़ा जो आया है, रेजिडेंसी भी आती है, रेजिडेंसी ऑलरेडी फिनलैंड में डिलीवर्ड हो चुकी है इनकी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी है, इसको मैं केस स्टडी भी कहूँगा। ये देखिए कि इनकी वाइफ को वहाँ पर गए 6 से 7 मंथ हो चुके हैं। ये अगस्त 2024 के इनटेक के लिए जाना था। स्टूडेंट का वीज़ा आ गया था, लेकिन डिपेंडेंट के वीज़ाज़ उन्होंने स्टक किए हुए थे, दे नहीं रहे थे। तो अभी जितने भी केसेस मिग्री के पास पड़े हुए हैं डिपेंडेंट, सब के ऊपर डिसीज़न आने स्टार्ट हो चुके हैं। इवन जिन बच्चों ने जन 2025 में भी फिनलैंड में जाना था, उनके डिपेंडेंट के भी डिसीज़न आने स्टार्ट हो चुके हैं, जिनके स्टूडेंट के आए थे। तो अभी जो मिग्री है बड़ी फास्ट है, अपने जितने भी बैकलॉग्स हैं उनको क्लियर कर रही है। तो ऐसा है कि वो 5 या 6 महीने उनको वहाँ पहुँचे हो चुका है, और अभी इन्होंने वहाँ पर ट्रैवल करना है। तो इनको भी ए टाइप रेजिडेंसी परमिट मिली है। इनकी वाइफ को 3.5 से 4 साल का मिला था, और इनको अभी 1 साल का मिला है, वो भी ए टाइप रेजिडेंसी, और यहाँ से 1 साल की फ़ीस पे करके गए थे। तो अभी ये देखिए कि वहाँ की सिचुएशंस, ये जो मंचों के ऊपर फैक्ट वही बता पाएगा जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, जिनकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि पैसा कैसे क्लाइंट से निकाला जाए, जिनका मेन मोटो ये है कि बच्चे को फैक्ट बताकर फॉरेन कंट्री में भेजा जाए। ये फैक्ट सुनना बहुत ज़रूरी है हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स के लिए जिन्होंने फॉरेन कंट्री में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। तो दोनों की एज अप्रोक्स 29-30 ईयर्स की हैं। वाइफ 29 या 30 ईयर के हैं। वाइफ ने सिंपल 10th के बाद डिप्लोमा किया हुआ था, और इवन उसमें आई थिंक सो मोर देन 80% नंबर थे, और 7 बैंड थे, और 3 टाइम्स दे आर रिफ्यूज्ड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, 2 टाइम्स फ्रॉम कनाडा, दोनों के दोनों, और 1 टाइम न्यूजीलैंड से रिफ्यूज्ड। और इवन इसी इंडस्ट्री में ये जॉब भी कर रहे थे चंडीगढ़ में। इनकी वाइफ, उनको इस इंडस्ट्री में, इमिग्रेशन लाइन में, स्टडी वीज़ाज़ में 3-3.5 साल हो चुके थे, तब भी हमारी सर्विस ली है। और इवन बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं, सर मैंने फ़ॉरेन जाना है, मुझे उस कंट्री में भेजें जहाँ पर PR ईजीली मिल जाए, जहाँ पर मैं अपनी ट्यूशन फीस ड्यूरिंग द पार्ट टाइम कमा पाऊँ। ऐसी चीज़ें बहुत पूछते हैं। तो आज की डेट में फ़ॉरेन की कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर जाकर आप अपनी फ़ीस पार्ट टाइम में जनरेट कर पाओ। इवन वो फिनलैंड है या कोई भी कंट्री है। मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार ये बताता हूँ कि उन कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करें जहाँ पर आपको इकोनॉमिकल, जहाँ आपको फ्री स्टडी मिले। बट कुछ कंट्रीज़ में जो इकोनॉमिकल है या फ्री है, वहाँ पे डिपेंडेंट या स्टूडेंट डिपेंडेंट जिनके स्पाउस या अपने बच्चों को साथ में नहीं अकम्पनी कर पाते, तो फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आइदर आप कोई पाथवे में, जहाँ कोई डिप्लोमा, जहाँ बैचलर, जहाँ मास्टर, जहाँ PhD, किसी भी स्टडी प्रोग्राम में वहाँ पर जाते हैं तो आपको राइट्स है, आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को साथ में ले जा सकते हैं। तो फिनलैंड में जाने से पहले प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। आपके कंसल्टेंट को कितना नॉलेज है, वो कितना ट्रांसपेरेंट है टुवर्ड्स काउंसलिंग में आपको क्या फैक्ट बताता है। अगर उसका फैक्ट भी सुनना चाहते हैं, आइदर आपने हमारे थ्रू नहीं भी अप्लाई करना है, तो मेरी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। इनको आप ज़रूर वॉच करें बिफोर अप्लाइंग योर स्टडी परमिट ऑफ फिनलैंड। अगर आप उनको वॉच कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी। तो आप उन वीडियोस में जो हमने स्टेटमेंट दी हैं वो अपने कंसल्टेंट के साथ क्रॉस चेक करें, तो देन गिव योर केस टू दैट कंसल्टेंट। डिप्लोमा प्रोग्राम्स, B.Tech रेजिडेंसीज़ वाले चीज़ों, गारंटी वारंटी वाले लोगों से बचें, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका है। तो अभी इनकी सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ, इनकी स्पाउस की मैं सिचुएशन समझ सकता हूँ, जो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये यहाँ पर हैं। तो इनसे मैंने सारी बैकग्राउंड पूछी, तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं इंडिया में 30 से 35 हज़ार रुपया ही अर्न करते थे, दोनों वर्किंग करने के बाद भी। तो हम फ़ॉरेन में देख रहे थे कि हम फ़ॉरेन में चले जाएं, यहाँ पर हमें कोई अच्छे ऑप्शंस मिल जाए। तो ऐसा है कि ये 25-30 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, तो फ़ॉरेन में जब आपने जाना है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। अगर आप 2-3 साल सेक्रीफाइस करते हैं तो तब आप किसी अप्रोप्रिएट लेवल पर पहुँच सकते हैं। जो लोग इंडिया में ऑलरेडी 1 लाख रुपया, 75,000 रुपया, 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, उनको मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ की ओर तवज्जो ना करें, वो सबसे बड़ा अपना नुकसान करवाएंगे। तो अभी
पिछले 5 महीने से वहाँ पर पहुँच चुके हैं और इनको वो भी मालूम है कि वहाँ की सिचुएशंस क्या है। वो सिचुएशंस इधर आपने फिनलैंड जाना है, चाहे वो जर्मनी फ्री स्टडी में जाना है, चाहे ऑस्ट्रिया फ्री स्टडी में जाना है, चाहे लग्जमबर्ग, चाहे फ्रांस में जाना है, तो हर एक कंट्री की हम फैक्ट बताते हैं स्टूडेंट को कि वहाँ की सिचुएशंस क्या हैं। तो जॉब्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जाते कुछ नहीं मिल पाएगा। फिनलैंड में जाना है या किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है तो आपके पास एटलीस्ट ट्यूशन फीसेस के पैसे ज़रूर हों, तो आप खाने पीने जो पैसे हैं वो वहाँ पर जनरेट कर पाएंगे, कर सकते हैं। तो इनसे फैक्ट के बारे में भी पूछेंगे कि वहाँ का क्या फैक्ट है और इनको हमारी सर्विसेज कैसी लगी है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत भी करता हूँ इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमसे जुड़े हुए कितने मंथ हो चुके हैं आपको, कितने साल हो चुके हैं, कुछ आइडिया आपको? पिछले 1 साल से जुड़े हैं। 1 साल हो चुका है। एक साल हो गया। हमारे साथ कौन से इनटेक के लिए अप्लाई किया था हमसे? सर अगस्त के लिए, अगस्त 2024 के लिए। तो आपकी वाइफ जो वहाँ गए हैं कौन से वीज़ा पर गए हैं, ए टाइप या बी टाइप? ए टाइप पे गए। ए टाइप। कितने साल का यहाँ से उनको वीज़ा कार्ड मिला था? 3.5 साल का। तो आपका कार्ड कहाँ पे है? वो डिलीवर हो चुका उधर ही। तो यहाँ पे वीज़ा स्टैंपिंग हुआ? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको ए टाइप मिला है या बी टाइप है? मेरे को ए टाइप में। ए टाइप मिला है। तो आपने जो यूनिवर्सिटी की फीस कितनी भेजी थी वहाँ पर? 1 साल की भरी थी। तो उस टाइम में 6 मंथ की भी जाती थी? 6 मंथ की भी करी थी। अच्छा 6 मंथ की? हाँ, 6 मंथ की उधर जाके करी है फिर। ठीक, 6 मंथ की वहाँ जाके करी है। तो कितना टाइम वाइफ को वहाँ पहुँचे हुए हो चुका है? उनको हो गया 7 महीने हो गए थे। 7 महीने। आपका वीज़ा कितने मंथ के बाद आया? 5 महीने बाद। 5 महीने के बाद इनको ये डिपेंडेंट वीज़ा मिला है। ये देखिए कि कितनी स्ट्रगल है, कितना प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपके केस में या आपकी वाइफ के केस में कोई मिग्री जो उनकी इमिग्रेशन एजेंसी है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की उन्होंने? नहीं, मेरे केस में तो नहीं हुआ। वाइफ के केस में कोई कहा कुछ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा? कोई उन्होंने कहा हो कि आपकी बैंक पैसे कहाँ से आए? हमारा वीज़ा तो 4 दिन से आ गया सर। अच्छा, तो आपके वीज़ा में टाइम लगा। हाँ जी। तो ये देखिए कि ये सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है। समटाइम्स दोनों के इकट्ठे आते हैं। मैंने फिर बताया जनवरी 2025 के जो वीज़ाज आ रहे हैं इकट्ठों के आ रहे हैं। ऐसी भी सिचुएशंस हैं, स्टूडेंट का अगर आ गया तो स्पाउस को भी साथ में दे रहे हैं। तो ये 24 वाले बेचारे लमके पड़े थे। तो वाइफ को 5 महीने वहाँ पहुँचे हो चुका है। हाँ जी। और इवन जाने से पहले भी आपको सिचुएशंस तो पता होगी वहाँ की। हाँ जी, बताया सी। तो वहाँ पे अभी क्या कोई जॉब मिली उनको? नहीं, अभी तक नहीं। तो क्या अपना सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? खाने पीने के पैसे या रहने के पैसे कहाँ से वो जनरेट कर रहे हैं? इधर से भेज रहे हैं। 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए उनको? 7 महीने। 7 महीने। कितने के पैसे इंडिया से आपने भेज दिए हैं? मोर देन 3 लाख। 3 लाख रुपया भी इन्होंने यहाँ से भेजा है उनको खाने पीने का। ये सिचुएशन समझनी पड़ेंगी। गलत एजेंटों से भी बचें जो आपको ये मोटिवेशंस दे के भेजेंगे। फिनलैंड में जाएंगे आप 1 लाख रुपया 50,000 रुपया महीने का कमाएंगे, आपको जाते ही पीआर मिलेगी। उन चीज़ों से भी बचना है। ये फिनलैंड नहीं, हर एक कंट्री की सिचुएशन है। लोग यूके में जाते हैं लाखों रुपए लगाकर, 14-14, 15-15 लाख की फ़ीस, और वहाँ जाने के बाद उनको जो सिचुएशन है डिफरेंट मिलती है क्योंकि प्रॉपर काउंसलिंग कंसल्टेंट प्रोवाइड नहीं करते स्टूडेंट्स को। तो अभी आपको मालूम है सिचुएशंस क्या हैं फिनलैंड की? हाँ जी। क्या लगता है जाते जॉब मिलेगी? नहीं। दोनों कितने के पैसे कमा लेते थे इंडिया में आप? वही सर आपको बताया था 30,000 तक दोनों। हाँ। तो 30,000 रुपये बेचारे कमाते थे। कहते कि हम बाहर जाकर कुछ देखते हैं। तो आप जब एम्बेसी में गए थे वहाँ पर कोई इंटरव्यू हुई थी आपकी? हाँ जी, मुझसे बेसिक क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। हिंदी में या इंग्लिश में? लैंग्वेज चूज कर सकते हैं आप बोलने में। अच्छा, हिंदी में आपने फिर बताएंगे जो बेसिक क्वेश्चन। क्या पूछा था उन्होंने? मेरा नाम पूछा उन्होंने, वाइफ का नाम पूछा, और कोर्स पूछा था उन्होंने कौन सा कर रहे हैं, बस 3 सवाल। ये जनरल चीज़ें पूछी? हाँ, 3 सवाल पूछे बस। तो ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारी कंप्लीट टीम के साथ 1 साल जुड़े हुए हो चुका है। बढ़िया रहा सर। मतलब वीज़ा आ गया तो बढ़िया रहा। हाँ जी। अगर ना आता तो? वही सर, लटके हुए थे। नहीं, अगर बाई चांस ना आता तो फिर क्या होता? फिर नहीं बढ़िया हुआ था। फिर कहते कि एजेंट बहुत ही खराब है, इसको कुछ नहीं पता ये है। क्योंकि सर आया था उस सामने से ना कि इकट्ठे ने लगाना है, मतलब काउंसलिंग वेले भी यही गल हुई सी कि इकट्ठे ने काम लाना तो इकट्ठे ने जाना है। तो बट वो तो क्या आपका ये वीज़ा अकेले का डिले हुआ है या बहुत सारे लोगों का डिले हुआ है? जो मेरे कनेक्शन में है उनके सबका डिले ही है। सबका देखिए ये डिले है। समटाइम्स कुछ हमारे हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं। अभी मैंने कहा कि जनवरी वालों को हमने काउंसलिंग दी 2025 में जाना, भैया आपको 4 महीने 5 महीने वेट करनी पड़ सकती है। उनको साथ में आ गए। इनको कहा होगा कि अभी साथ में आ जाएंगे वीज़ा, इनको 5 महीने के बाद में आया है।
ये सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा। सम टाइम आपका एडमिशन भी रिजेक्ट हो सकता है, सम टाइम आपका एडमिशन आ जाते हैं, आप चेंज कर लेते हैं माइंड, सर मैंने अभी जाना नहीं क्योंकि बाकी 1 साल की फ़ीस मैंडेटरी कर दी है। सम टाइम्स आप कहते हैं कि यार आपने पहले नहीं बताया कि एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी पड़ती है स्टूडेंट को जब वहाँ पर एडमिशन अप्लाई की, क्योंकि वो भी 100 यूरो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट के माइंड में चलती हैं। तो स्टिल अगर आपने फिनलैंड में जाना है तो वहाँ का अगस्त 2025 का इनटेक स्टिल ओपन है वहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपका एडमिशन आ चुका है, आप हमसे सिर्फ रेजिडेंसी परमिट की सर्विसेज चाहते हैं कि सर मैं वो अप्लाई करनी है, या फिनलैंड पहुँच चुके हैं अपने डिपेंडेंट के वीज़ाज अप्लाई करने, उसमें भी सेपरेट सर्विस मिल सकती हैं। आपको टेक्निकली फंड्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपने जब अपना वीज़ा अप्लाई करना है, रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना है, तो आपको मालूम नहीं है कि फ़ंड्स कैसे एलेबोरेट करने हैं, उनकी क्या जस्टिफिकेशंस देनी है, उसमें सेपरेटली भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। फिनलैंड में पहुंच चुके हैं, वहाँ से फर्दर किसी कंट्री में आपने टूरिज़्म के लिए जाना है, कोई वीज़ा चाहते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूएस या कनाडा जैसी कंट्री का, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं और हमारी सर्विस टोटल ओपन है, जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। तो मैं भगवान से प्रेयर करूँगा कि आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, आप जल्द से जल्द वहाँ जाकर सक्सेस हों, क्योंकि बहुत हार्ड जर्नी भी रही है, पैसे भी लगाए हैं, 5 महीने के बाद जा रहे हैं, 3 लाख यहाँ से भी भेज दिया है और इवन वहाँ जाने के बाद फिर खर्चे हैं। तो ये चीज़ों को ज़रूर फेस करें, पर मेंटली प्रिपेयर होकर फॉरेन कंट्री में जाएं। गलत मोटिवेशन जो कंसल्टेंट आपको देते हैं उनसे आप उनको इग्नोर करें, अदरवाइज़ आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।